इनका बात का ठिकाना है जी। एक तो बोल कल तक जो है ये जो है आरजेडी ने उनको बना करके मंत्री तक बनाया, 3-3 बार की वह विधायक बनाया सर, लालू जी की कृपा से बने। और आज बोलती है कौन आरजेडी कौन राजद नहीं जानता हूँ, जिसने पैदा किया बात बोल रहे हैं ना। विपक्ष खत्म करना चाहता है, हो सकता है कि कल हमको भी अरेस्ट करे, हो सकता है हम अब सांसद बन जाए तो हमको भी अरेस्ट। केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, हालांकि ये सवाल शायद पूछा नहीं जाना चाहिए, बीच में आपने कहा इसलिए पूछ रहे हैं, सीएम सिटिंग सीएम को अरेस्ट करना कहां तक ये ठीक था? कई लोग विरोध कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर। मैं सहारा इंडिया का पैसा गरीब गुरबा लोग जो है बेटी की शादी के लिए रखा, बच्चों को भविष्य के लिए रखा था, और ये अमित शाह जी खा गए। यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता भाजपा के चले गए, विकास सर ये लोग को बड़का बड़का नेता खाली बोलिया से बना दीजिएगा। हो काम आइए सुनिए, ये बोले इनको बोली का कोई ठीक है मालिक? ये बोलते थे कि हम वहां जाकर के कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, लेकिन भाजपा में शामिल है, कूदे ही ये कुदवाइए पहले, एक बार की कुदवाइए कुतुब मीनार। देखिए, लोकसभा के चुनाव के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं उसको शायद आपको देखना जरूरी है। हमारे बगल में मनोज यादव जी हैं, और दिलचस्प बात यह है कि अब नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां पर एक तरीके से समझिए कि नेता सिर्फ चुनावी दौर में ही आते हैं। ऐसे में जो गाँव ऐसे हैं जहाँ पर शायद सड़कें इतनी बदहाल सूरत में है, उन सड़कों के जरिए भी लोगों तक जुड़ने का प्रयास, संवाद करने का प्रयास नेता खूब कर रहे हैं। मनोज यादव जी जुझारू नेता हैं, और प्रयास यही कि भैया कोडरमा में एकदम जगह जगह जाना है, हर गांव जाना है, यही इरादा कर लिए हैं। हाँ, मैं पूरी तरह से झारखंडी जोहार करता हूँ आपके चैनल जितने भी देखने वाले लोग हैं, और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर यदि मैं अच्छा लगता हूं तो कम से कम समाधान इंडिया को जो है से ज़रूर लाइक कीजिए, और इनको बताइए कमेंट में कि मनोज यादव का स्ट्रेटेजी आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। हाँ, तो बिल्कुल वो तो ठीक है। लोग जो है भर भर के कमेंट देते हैं, मनोज यादव जिंदाबाद। भाजपा रहे या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रम को हम कवरेज करना जाते हैं, वहाँ भी जो है कमेंट आप ही का आता है कि मनोज यादव जिंदाबाद। तो ये जो कन्फ्यूजन वाला परिस्थिति है सोशल मीडिया में, लगता है एकदम हाईजैक कर लिए हैं मनोज यादव। अच्छा, सोशल मीडिया में आप लोग जैसे जमीन स्तर पर भी दिख रहा है, क्योंकि पेड़ के नीचे ही जमीन पे ही मैं बता रहा हूँ। वह विकास जी बहुत अच्छे आप पत्रकार हैं, आप इसमें बात करना चाहूँगा कि आप जो बोले कि मैं दूसरी पार्टियों का भी जो करने जाता हूँ वहाँ पर भी लोग बोलता है JB कैसेस जिंदाबाद और मनोज यादव जिंदाबाद। वो गरीब जो है वहाँ पर पैसे वाले को नहीं देख रहा है, लोग वहाँ पर देख रहा है कि लोगों को सांसद बनाए, उन्होंने क्या किया, कम से कम नहीं कुछ कर रहे हैं। आप देखिए सर, जब कोई आदमी मर जाता है तो हम मरे हुए को वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके घर हम लोग जाते हैं। क्यों? कि एक भावनात्मक लगाव लगे, कि उनको लगे कि मेरे पीछे दुनिया खड़ी है। तो जो सांसद और विधायक जीत के जाते हैं, आप कुछ करो या ना करो, कम से कम जनता के बीच में रहो। लगे उन लोगों को, आप 5 साल में आपको एक दिन भी एक मलुआ टाण का देखने का नहीं मौका मिला, या कोई भी गांव को नहीं मिला, क्यों आपसे लोग खपा है? तो इसलिए मनोज यादव जी जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। होली आज, चूंकि आज खत्म हुआ, आज भी लोग होली मना रहे हैं, लेकिन इससे ठीक 2-3 दिन पहले कल्पना सोरेन गांडे आती हैं, दौरा करती हैं, और उससे ठीक 1 दिन के बाद, यानी उसी दिन 2 दिन के दौरे के अंतिम दिन में भाजपा का भी एक कार्यक्रम गांडे विधानसभा में हो रहा था। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, दिग्गज नेता कह लीजिए, बाबूलाल जी, आपके प्रतिनिधि जो अन्नपूर्णा जी हैं वो भी पहुंची थी, और भी नेता लोग थे, दीपक प्रकाश जी भी आए थे। संवाद करने का प्रयास यही, और लोगों से यही बताने का प्रयास कि इस बार कमल फूल है, बाकी चर्चा नहीं किया गया। तो ये जो कल्पना सोरेन का एक तरीके से आपके लोकसभा क्षेत्र गांडे में हो सकता है वो उम्मीदवार बन जाए। सबसे पहले तो ये बताइए कि JLKM जो है अपना उम्मीदवार भी देने जा रही है गांडे उपचुनाव में? देखिए, इसके लिए पार्टी विचार कर रही है कि कौन वह हम लोगों का उम्मीदवार। पहले भी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग वह 81 विधानसभा लड़ने का सोचे थे। अगर यदि वहाँ पर भी हम लोग इसलिए भी नहीं कुछ कह रहे थे कि चूँकि ये 6 महीना भी नहीं रहेगा विधायक, और उसमें हम लोग उतना खर्चा क्यों करेंगे। लेकिन अगर यदि हमको सुयोग्य अगर यदि मिल जाते हैं कर्मठ उम्मीदवार तो उस पर करेंगे। दूसरी बात आपने कहा कि यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता भाजपा के चले गए, विकास सर ये लोग को बड़का बड़का नेता खाली बोलिया से बना दीजिएगा। हो कि काम आइए सुनिए, इनको बोली का कोई ठीक है मालिक? ये बोलते थे कि हम वहां जाकर के वह कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, लेकिन भाजपा में शामिल है, कूदे ही ये कुदवाइए पहले, एक बार की कुदवाइए कुतुब मीनार से, इनका बात का ठिकाना है जी। एक तो हम बोल कल तक जो है ये जो है आरजेडी ने उनको बना करके मंत्री तक बनाया, 3-3 बार की वह विधायक बनाया सर, लालू जी की कृपा से बने। और आज बोलती है कौन आरजेडी कौन राजद नहीं जानता हूं, जिसने पैदा किया उसी को नहीं जानते। ये सब सारी बातों को समझिए,
ये लोग जा करके साहब बोलते हैं कि वह भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही। अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रही है, भ्रष्टाचार को अपने में मिला रही है भाजपा। आपको बता रहे हैं केजरीवाल को आपने अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट किया। आना था हमको। सुनिए पहले, मैं अभी बात बता रहा हूँ। वो उनको बता रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है। वो कितना घपला किए हैं? 100 करोड़ का। और मधु कोड़ा 15,000 करोड़ का घपला किए। उसकी पत्नी कल गई भाजपा में और अब उसको उम्मीदवार बना दिए। क्या कारण है बताइए ना। तो केजरीवाल से संपत्ति रखते हैं आप? बात आप उनका बात नहीं करें, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। जदई अगर आप कर रहे हैं तो बॉन्ड को भी लेकर भी कई चीजों का खुलासा हुआ। इलेक्ट्रो बॉन्ड, अरे बापा ये सब चोर है जी। अब समझ गया है लोग। ये जो ना घोर मट्ठा करता है मनोज यादव, आपको देख लीजिएगा ना। अबरी तो मनोज यादव को काहे के लिए चुना जाए? सब चीज तो सब ठीक है, सब जो है पहले यही बोल के आए थे कि भैया हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। सभी लोग जितने नेता आए सभी लोगों ने कहा भैया हम तो एकदम बढ़िया से काम करने आए हैं। मनोज यादव भी वही कह रहे हैं। तो मनोज यादव क्यों? देखिए आपको बताते हैं, दोसरका का क्या कहते हैं, बेटा अगर यदि ओकर माँ बाप को मारता है तो हम बेटा पैदा करना बंद कर देंगे? आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगर यदि दूसरा लोग झूठा हुआ है तो क्या मनोज यादव भी झूठा हो जाएगा? सर आदमी हर एक जगह इंसान नहीं बसते हैं, वो सब जगह जो है, और इसकी संख्या भी कम हो रही है। शेर और इंसान इसकी संख्या कम हो रही है। जो लोग बोलते हैं करते कुछ और हैं। अच्छा एक सवाल है, जैसे केजरीवाल के बारे में आप चर्चा कर दिया। केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, हालांकि ये सवाल शायद पूछा नहीं जाना चाहिए, बीच में आपने कहा इसलिए पूछ रहे हैं। सीएम सिटिंग सीएम को अरेस्ट करना कहाँ तक ये ठीक था? कई लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग बात बोल रहे हैं ना, विपक्ष खत्म करना चाहता है। हो सकता है कि कल हमको भी अरेस्ट करे। वो हो सकता है हम अब सांसद बन जाए तो हमको भी अरेस्ट कर देगा। अरे तुम कैसे जीत गया, हमारा लहर का है खत्म कर दिया। अरे भैया आपका लहर है जी, झूठ सच करके बोलने बोलते हैं भाइयों बहनों तक सब हो जाएगा। देखिए सबसे बुनियादी सुविधा पर आइए, हमारा जो है रोजगार दीजिए। 10 साल से सीजीएल का परीक्षा नहीं हुआ, एक बच्चा पगला रहा है सर। पीजीटी का परीक्षा नहीं हुआ, शिक्षक बहाली का 10 साल से नहीं हुआ, ये गार्जियन पगला रहा है। इसके बारे में आप कुछ नहीं सोचते हैं? तो नॉमिनेशन कब कराइएगा? जब डेटवा निकलेगा तभी न करवाएंगे। तो नॉमिनेशन का डेट भाजपा घोषित कर दिया। देखिए वो सब घोषित है ओकर। वो एक वो खाली हार घोषित नहीं कर रहा है, वो भी कर देता तो बहुत अच्छा रहता है कि फलना तारीख को हार। अच्छा ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर पर? नरे बप्पा ये कर यखनी बेईमान है ना ईवीएम से, क्योंकि ईवीएम को लेकर भी फिर अब देखिए हम लोग ओकरा से कुछ नहीं, हमने जो है इतना जानते हैं ये कौनों से कराएगा। ईवीएम से कराएगा तैयो जीतेंगे और बैलेट से गिरेगा तो तैयो जीतेंगे। नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जब आम लोगों से मिल रहे हैं तो हालांकि ऊर्जा तो पहले से ही आपकी रही है, उसमें इजाफा हुआ है या फिर लग रहा है कि और इसमें मेहनत करने की जरूरत? नहीं, और मेहनत करने की जरूरत। देखिए एक आपको बता रहे हैं, जो सीखने वाले लोग होते हैं उनको सैचुरेटेड नहीं होते हैं। हर दिन जब मैं आता हूँ पब्लिक से मिलता हूँ तो तब लगता है कि मुझे कोई एक नया सीख देता है। भाषण में भी जो ऐसी बात नहीं कि मैं यहाँ पर भी 2-4 वक्ता कुछ ऐसी बातें बोले जो भले मैं यहाँ नहीं बोला लेकिन किसी दूसरी सभा में जरूर बोलूँगा। और आपको मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा, आपको मैं बता रहा हूँ, आप सहारा इंडिया का पैसा, ये बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है सर। मैं सहारा इंडिया का पैसा गरीब गुरबा लोग जो है बेटी की शादी के लिए रखा, बच्चों को भविष्य के लिए रखा था, और ये अमित शाह जी खा गए, ये भाजपा खा गया। ये सर हम बराबर की बात डंके की चोट। मनोज यादव रांची में भी आंदोलन किया, दिल्ली में भी आंदोलन किया, वहां पर गिरफ्तारी देने का काम किया सर। लेकिन और ऐसे मैं बता रहा हूँ गिरिडीह जिला में और कोडरमा जिला में कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में एक ठो जो है सहारा इंडिया में पैसा नहीं जमा किया है। सबका खा गया, गरीब का पैसा खा गया। जो पैसा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। जिस तरीके से आप उठा रहे हैं, हमको लग रहा है कोई नेता, अभी फिलहाल तो ये आप ही के स्टेटमेंट से आ रहा है कि आप ये सहारा को लेकर कह रहे हैं। एक बात बताइए मनोज जी, एक अंतिम सवाल ही कह लीजिए आप, जब आप मुद्दा उठाते हैं 1932 विस्थापन, रोजगार, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं वो जब आप कह रहे होते हैं आम लोगों से, आम ग्रामीणों से, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हम उन लोगों से भी बात कर रहे थे। मनोज यादव जिंदाबाद वो भी कह रही थी, वो कह रही थी कि भाई हमने अपने नेता को पिछले 5 वर्षों में नहीं देखा। आप जब संवाद करते हैं
चूंकि मुद्दे तो कई हैं, उन मुद्दों के साथ लोग भी आपके साथ जुड़ गए, लेकिन अब जब ग्रामीण क्षेत्रों के वोट आपको चाहिए होंगे तो उनसे जो स्थापित करने का, आपका संवाद स्थापित करने का जो एक तरीके से बात है, उसमें मजबूत बात क्या है जो कोडरमा के ग्रामीण कम से कम समझ सकें, सीधा संवाद के तौर पर? देखिए, वह सिचुएशन सबका मुद्दा अलग अलग होता है। मान लीजिए कि आप कोडरमा जाइएगा तो वहाँ पर ढिबरा बहुत प्रमुख मुद्दा है। नीला पत्थर वह जो है सो बहुत ब्लू स्टोन मैंने मुख्य मुद्दा। तो मैं वहाँ की बात ये करता हूँ। अब वह मलुआ टाण का जो है सो मुद्दा कुछ अलग है। यार बेरोजगारी तो अलग से मुद्दा तो है ही, ये तो है ही। अभी सहारा इंडिया का पैसा, तो ये मुद्दा मेरे पास में सब सारा चीज़ जो है डिफरेंट जो क्षेत्र होता है, मुद्दा डिफरेंट होता है। और हम लोग जैसे आप बांजेडी प्लांट में कहिएगा तो बाहरी लोग 5000 बांजेडी प्लांट में घुसा हुआ है। हमारा झारखंडी साला बेरोजगार बैठा हुआ है और बाहरी लोग जो है सो आ करके मेरा बांजेडी को कैप्चर कर लिया। ये सब सारी मुद्दा होता है। और हम लोग मैंने वही बोलते हैं कि हमारे वह मैंने बिजली हमर पसीना और मैंने बिजली जरा शेख हसीना सो वाला है। हम लोग धूल खाते हैं। हम लोग वहाँ पर ये पावर प्लांट लगा हुआ है। हमारे बच्चे जो है सो डस्ट से होता है, मेरा घर बढ़ता है, सब चीज़ हम लोग गश्ते हैं और मज़ा बिजली उठा करके दिल्ली भेज दिया जाता है। एक अंतिम सवाल और है, जैसे जेएल के कोई भी पार्टी होती है, बिना कार्यकर्ता के वो पार्टी नहीं होती। कार्यकर्ता ही सींच कर लाते हैं। जब आप चूंकि नई पार्टी है, कार्यकर्ता बनाए गए हैं, आपको लगता है जो कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया, जिम्मेवारी दिया गया है, उसमें और भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नाम हैं जो सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, हो सकता है उसमें किसी को पद की लालसा रही हो। इस जेएल कैम्प में आप कार्यकर्ताओं के विस्तार के लिए और भी कोई अंदर खाने एक तरीके से समझिए कि तैयार किया गया है और मजबूत करने का कि भाई और इस तरीके देखिए एकदम विकास सर बहुत अच्छा बात किए हैं और मुझे बहुत वह खुशी होगा कि हमारा जितना भी जो प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं वह कुछ नाम छुटा हुआ है जो कि और पद चाहिए और होना चाहिए। जो जिसके योग्य है उसको वो पद मिलेगा सर। अगर दिन रात काम हम कर रहे हैं, खेती हम कर रहे हैं, फसल भी काटने का मौका मुझे ही मिलना चाहिए। मेरे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मैंने फुल्ली डेडिकेटेड हैं और डिवोटी हैं। ओकरा के जैसे नहीं तो भगवान का कि भगवान के जब आप दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कितना घंटा हमको लाइन में लगना है, सीधा जानता है कि हमको भगवान का दर्शन करना है। उसी प्रकार से हमारे कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सीधा जानता है, नहीं जानता है मनोज यादव को, नहीं मिला है हमसे, लेकिन सीधा बोलता है मनोज यादव को जिताना है। वो डिवोटी कहलाता है सर, और उस पर हम पूरी तरह से नमन करते हैं वैसे छात्र। चलिए, सवाल जो है रहने दीजिए, फहरिस्त अच्छा रहे, सवालों का फहरिस्त रहे तो भाई कहानी जो है सुनने में और मजा आता है। कहानी यहाँ एंड नहीं होता है। आपको बहुत शुभकामनाएं मनोज जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी हम चाहेंगे कि अगर ईश्वर की कृपा हुई तो सांसद बन करके इंटरव्यू देंगे तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल, हम भी यही आशा करते हैं। मनोज यादव जी को आप सुन रहे थे, देखते रहिए संविधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।